हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि हियर एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। एकदम बेसिक से एक YouTube चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है चैनल बनाते वक्त, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम अपने चैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ जाकर आप अपना चैनल नेम एडिट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में विजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरा ये जो दूसरा चैनल है मैथ्स बाय निधि, जब आप इसके अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है और इस चैनल पर मैं किस तरीके के वीडियोस अपलोड करती हूँ उसके बारे में एक आइडिया दिया है। तो इसी तरीके से आप भी अपना डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं। शुरुआत में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और किस तरह के वीडियोस आप बनाएंगे उसका एक ब्रीफ आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब कोई भी व्यूअर जब भी आपके चैनल को विजिट करेगा, आपके अबाउट सेक्शन में जाएगा, तो उसको आइडिया लगेगा कि आपका चैनल किस बारे में है, आप क्या चीज़ें यहाँ पर सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप कुछ एक लाइनों में अपने काम के बारे में और जिस तरह के वीडियोस आप बना रहे हैं उस बारे में बता सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आप अपने वीडियोस में यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके नीचे आता है आपका चैनल URL विच इज़ योर यूनिक चैनल ID। जब आप चैनल स्टार्ट करेंगे तो कुछ इसी तरीके का URL आपको मिलेगा। इसे आप लेटर ऑन कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस चैनल पर मेरे चैनल का जो नाम है वो मेरे कस्टम URL में आ रहा है, लेकिन इसके लिए आपके चैनल को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, जैसे कि कम से कम 100 या उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए चैनल पर, आपका चैनल 30 दिन पुराना होना चाहिए, अपने चैनल पर आपने प्रोफाइल पिक्चर और जो बैनर इमेज है उसे अपलोड की हुई हो, तब आप अपने चैनल के लिए कस्टम URL क्लेम कर सकते हैं। अंडर ऐड लिंक, जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी लिंक्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इन लिंक्स को फॉलो करके आपके जो व्यूवर्स हैं, ऑडियंस हैं, वो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज हमको यहाँ पर एक लिंक ऐड करनी है, लेट इट बी ऑफ इंस्टाग्राम। तो जो आपका इंस्टाग्राम का URL है उसको आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे और ऊपर आप कर देंगे इसको, ये जो पब्लिश टैब है इसको सिलेक्ट करना है। तो ये जो लिंक है ये आपके अबाउट सेक्शन में ऐड अप हो जाएगी। अब अगर आपको इसे अपने बैनर पर ऐड करना है, किस तरह से, आई शो यू। जैसे इस चैनल पर हम जाएंगे तो यहाँ बैनर पर आपको ये लिंक दिख रही है इंस्टाग्राम की अबाउट सेक्शन में, नीचे यहाँ पर हमने इसे ऐड किया है। लेकिन अगर हम इसे बैनर पर भी शो करना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिंक्स ऑन बैनर वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे और नीचे आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट लिंक। अब क्योंकि यहाँ पर हमने एक ही लिंक ऐड की है, अगर आप यहाँ पर और लिंक्स ऐड करते हैं तो अप टू 5 लिंक्स आप अपने बैनर पर ऐड कर सकते हैं और ये सब विजिबल होंगी आपके मेन चैनल बैनर पर। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट लिंक और ये लिंक हमारे बैनर पर विजिबल होगी। कॉन्टैक्ट इन्फो में एक ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। बस ध्यान इतना रखिए कि जिस ईमेल एड्रेस से आपने अपना चैनल क्रिएट किया है, भूल कर भी वो वाला ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर नहीं डालना है। उस ईमेल एड्रेस को आपको सिक्योर रखना है, किसी को भी नहीं बताना है। तो एक सेपरेट ईमेल एड्रेस रखेंगे जो आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए या फिर जो व्यूवर्स हैं, ऑडियंस है, वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो इस ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको रीच आउट कर सकते हैं। लेट अस एंटर अ मेल ID हियर और इसको हम कर देते हैं पब्लिश। जो भी आप यहाँ पर एडिशंस करेंगे, चेंजेस करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर जो पब्लिश वाला टैब है इसको क्लिक करना है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम आते हैं लेआउट पर। यहाँ पर आप अपने चैनल का इंट्रो वीडियो या फिर चैनल ट्रेलर डाल सकते हैं, या फिर आपका कोई एक वीडियो जो अच्छा परफॉर्म करे उसे भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है वो दोबारा से जब आपके चैनल को व्यू करें तो उन्हें कोई एक वीडियो देखने को मिले तो वो वीडियो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नीचे आप कुछ सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट वीडियोस हुए, प्लेलिस्ट हुए। तो जैसे जैसे आप वीडियोस क्रिएट करेंगे ये सारे सेक्शंस आप ऐड अप कर सकते हैं। ब्रांडिंग की यदि हम बात करें तो जो आपका प्रोफाइल पिक्चर होगा और इसके साथ जो बैनर इमेज होगा, ये 2 चीज़ें आपको बनानी होंगी और उनको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके साथ में नीचे आ जाता है वीडियो वाटरमार्क, तो वो भी हम यहाँ पर क्रिएट करके बनाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हमको यहाँ पर ऐड करना है। अब ये सभी चीज़ें हमें क्रिएट कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, लेफ्ट में आपको कुछ एक टैब्स मिल रहे हैं जिसमें सबसे पहला है आपका चैनल डैशबोर्ड।
इसके नीचे आता है कंटेंट, तो जो भी वीडियोस आप अपलोड करेंगे उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे आ जाता है प्लेलिस्ट, जो आपको क्रिएट करनी होगी। जब आप कुछ एक वीडियोस क्रिएट कर लेंगे तो एक कैटेगरी के वीडियोस को आप एक प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। देन कम्स एनालिटिक्स, जहाँ पर आपके चैनल का पूरा कितने व्यूज़ आए हैं, कितना वॉच टाइम है, कितने सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे आता है कमेंट्स, तो जब भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स आपको कमेंट करेंगे तो आप इस टैब के अंदर जाकर उनके कमेंट्स को व्यू कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कमेंट्स के नीचे आपका आता है सबटाइटल्स वाला सेक्शन, इसके नीचे आता है कॉपीराइट वाला सेक्शन। तो अगर कोई आपके वीडियोस को यूज़ कर रहा है विदाउट योर परमिशन तो उनका पूरा डिटेल यहाँ पर अंडर कॉपीराइट टैब आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप उन वीडियोस को रिमूव करवा सकते हैं। मोनेटाइजेशन, तो जब आपका चैनल कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेगा तब आप मोनेटाइजेशन टैब के अंदर जाकर और डिटेल्स देख सकते हैं। कस्टमाइजेशन जो हमने अभी ऑलरेडी किया है वही सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं। इसके नीचे आता है ऑडियो लाइब्रेरी, तो अगर आपने वीडियो क्रिएट कर लिया है और आप उसमें कुछ म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं, कोई साउंड इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर जाकर इनमें से कोई भी म्यूज़िक को, कोई भी साउंड इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। और जनरली इन्हें हम मेंशन करते हैं, अगर हमने वीडियो में यूज़ किया है तो डिस्क्रिप्शन में हम जाकर ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करते हैं। इसके नीचे दो और टैब्स हैं, एक है हमारा सेटिंग्स वाला जिसे हम और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक और है हमारा सेंड फीडबैक वाला टैब जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपना कंसर्न या फिर फीडबैक शेयर करने के लिए। डैशबोर्ड के टॉप राइट कॉर्नर में आपको क्वेश्चन मार्क वाला जो आइकन दिख रहा है, इसे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यूट्यूब टीम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए है या फिर सपोर्ट चाहिए है। तो ये था एक ओवरव्यू जो आपका क्रिएटर डैशबोर्ड है, उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। अगर आपको अपने चैनल को कस्टमाइज करना है, सेटअप करना है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें अपडेट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम अपने चैनल के लिए बैनर, लोगो और चैनल वाटरमार्क डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस चैनल पर बने रहिए क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम YouTube चैनल से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए जो YouTube शुरू कर रहे हैं या फिर जिनका ऑलरेडी YouTube चैनल है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको टर्न ऑन कर दें जिससे कि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।